हेलो दोस्त, कैसे हो भाई। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राजेश भाटी एवरग्रीन पे स्वागत करता हूं। तो भाई मैं आज आपके लिए सेट नंबर 6 लेकर आया हूं, जो कि जीके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्या है, सेट है। ठीक है दोस्त। तो दोस्त ये जो टेस्ट है, यानी कि सेट बोल लो या टेस्ट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट मैंने क्या है, टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे स्टैटिक जीके के। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, एनसीईआरटी से। ठीक है। तो दोस्त इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं देखता हूँ क्या है। इसमें जो 1 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण इनमें से कौन करता है। ठीक है। यौगीकरण इनमें से कौन करेगा। देखो, बैक्टीरिया गलत है, प्रोटोजोआ भी गलत है, कवक भी गलत है। जो है इसमें क्या है, जो हरे पौधे ये करते हैं इसको। ठीक है। हरे पौधे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखो इसमें एनसीईआरटी फैक्ट और है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इन एनसीईआरटी फैक्ट को देखो। इससे आपको थोड़े से ही और पता चलेगी कि ये है क्या। ठीक है दोस्त। देखो इसमें क्या है, जो सौर ऊर्जा है, देखो सूर्य, पहले देखो आप सूर्य। ठीक है। सूर्य होता क्या है, देखो जो हमारा ये सन है, सूर्य, इसमें देखो गैस होती है हाइड्रोजन और हीलियम। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 कितने परसेंट होती है, और हीलियम। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, यानी कि एसएससी का तो ये फेवरेट है कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत पाई जाती है। तो सूर्य में जो हाइड्रोजन है वो 71% पाई जाती है। ठीक है। और हीलियम का लगभग 26% अप्रोक्स। ठीक है। और बाकी की जो बची, यानी कि 3%। ठीक है। अप्रोक्स, यानी कि ये लगभग आप ऐसे मान लो कि ये अदर एलिमेंट्स होते हैं इसमें 3% सूर्य में। ठीक है। तो इसमें जो एनसीईआरटी फैक्ट है जिसमें बताने वाला हूँ, देखो सौर क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है, यानी कि जो ये सन है, सन से जो भी एनर्जी निकलेगी उसे ही बोलते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है। क्या भाई, सौर ऊर्जा। यह ऊर्जा जो है, यह ऊर्जा सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से पैदा होती है। जो ये एनर्जी है कहाँ से कैसे पैदा होती है, तो एक जो क्या है प्रक्रिया होती है, रिएक्शन। कैसी भाई, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन से क्या होती है, एनर्जी पैदा होती है सूर्य से। लेकिन एक होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि परमाणु बम। तो जो परमाणु बम होता है वो किससे पैदा हो, यानी कि वो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है। परमाणु बम में होते नाभिक विखंडन। उसमें क्या होती है, विखंडन होती है। आप ऐसे याद रखो कि नाभिक के, यानी कि जो परमाणु बम है वो जब फ्यूज यानी कि फूटेगा तब बिखर जाएगा। एक इम्पोर्टेंट, यानी कि इसमें ये ट्रिक है कि एकदम बिखरेगा या फूटेगा। तो विखंडन माने भी क्या होता है, अलग होना, बिखरना। ठीक है। संलयन मीन्स होता है जोड़ना इन्हें नाभिक के। तो ये क्या है, इसमें जो फैक्ट है वो एनसीईआरटी फैक्ट है, यानी कि सौर ऊर्जा क्या है, यही है कि सूर्य से निकलने वाली एनर्जी जिसे निकलती है और उसे एकत्र करना, यानी कि नाभिक संलयन की क्रिया से पैदा होती है, ये जो जिस रिएक्शन होती है। लेकिन इसमें देखो हाइड्रोजन के 4 नाभिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं भाई, 4 नाभिक। ठीक है। और हीलियम के कितने नाभिक होते हैं, इसमें 1 नाभिक होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। कितनी होती है भाई, 15 होती है। ठीक है। और मैंने इसमें एनसीईआरटी फैक्ट के तौर पर, यानी कि आप ऐसे एनसीईआरटी मान लो या फिर खेलों के जो खेल होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखो मैं इसे आपको याद कराऊंगा ट्रिक के साथ। ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या होती है, देखो क्रिकेट। भाई क्रिकेट है, आप ऐसे याद देखो, सी होती है क्रिकेट इस स्पेलिंग, लेकिन इसे आप छोड़ो। आप ऐसे याद रखो के फॉर क्रिकेट। अब के की जो वो होती है, यानी कि एबीसीडी, इनमें लेटर होते हैं, जो इन लेटर में कितना इसका स्थान होता है, प्लेस वैल्यू। तो इसको होता है 11। कितना भाई, 11। तो आप ये याद होनी चाहिए, 11 जब इसका प्लेस वैल्यू, तो 11 ही इसमें क्या हो जाएंगे, खिलाड़ी हो जाएंगे क्रिकेट में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये देखो, फुटबॉल में क्या है, 11। फुटबॉल कैसे याद रखोगे आप, देखो फुटबॉल में 11 कैसे याद रखोगे, ये ऐसे याद रखना, फुट माने होता है पैर, पैर कितने होते हैं हमारे, 2। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है। अब देखो हॉकी, हॉकी में देखो आप क्या है, एच फॉर हॉकी। ठीक है। अब इसे हटा दो, इसे साइलेंट कर दो आप कि ये इसमें है ही नहीं। तो अब कितने हो गए इसमें, 11। देखो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें 11 होते हैं, वैसे भी रट सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितने रटोगे, बहुत है।
और कभी ना कभी ये फेल भी हो जाता है कि 11-11। अब आप ऐसे याद रख लो, हॉकी जो है, हॉकी का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो होता है एच। और एच में आप देखोगे 11 की तरह क्या है, इसकी शेप बनी हुई है, ठीक है, आकृति। अब देखो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का क्या है, बास्केटबॉल अच्छे जो है, देखो क्या है, बास्केटबॉल में देखो 5 होता है, ठीक है भाई, 5। और देखो बेसबॉल, बेसबॉल में कितना होता है, 9 होता है। और बास्केटबॉल और बेसबॉल आप ऐसे याद रखो, जो बास्केटबॉल है और बेसबॉल है, तो बास्केटबॉल में और बेसबॉल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 और 9 का ही है, आप इसे याद रख लो बस, ठीक है। रग्बी फुटबॉल क्या है, 15, ये मैंने आपको बता ही दिया रग्बी। अब भाई रग्बी में आप ऐसे भी तो याद रख सकते हो, आर, आर कैपिटल कितना होता है, 18। आपने देखा होगा 18 किसी भी खेल में नहीं होते, तो आप इससे जो माइनस के 3 जो लेटर है वो कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर देखो, पोलो, पोलो में क्या है, पोलो की अच्छी ट्रिक बनती है। देखो पोलो, पोलो में पै आ रहा, तो पै क्या कर रहा, हमें ऐसी शेप ना बना रहा कि ये 4 की तरह ही है, पै 4 की तरह, तो इसमें क्या होते हैं 4। अब देखो पोलो से ही वाटर पोलो में ऐड करूँगा कैसे, देखो वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है, H2O। अगर मैं H2O में बात करूँ कि टोटल कितने परमाणु होते हैं इसमें, ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि सर इस यौगिक में जो ये कंपाउंड है H2O, इसमें कितने परमाणु होंगे, इसमें परमाणुओं की संख्या होते है 3। कैसे भाई, देखो हाइड्रोजन के कितने, 2, और ऑक्सीजन का 1, तो 2 और 1 3। तो देखो 4 में जब मैं 3 ऐड कर दूंगा, वाटर पोलो बना रहा हूँ ना मैं इसे, यानी कि पोलो से वाटर पोलो, दोनों ने ऐड कर दो, ये दोनों ऐड ही तो होंगे, आप सोच के भी देखो, वाटर पोलो तो कितने हो गए, 7, तो वाटर पोलो में 7, ठीक है दोस्त। देखो इसमें दूसरे पे चलता हूँ मैं, वाटर पोलो भी होगा, पोलो भी, और वॉलीबॉल। वॉलीबॉल ऐसे याद रखो कि हम, या तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह सुबह के टाइम उठता हूँ 6 बजे AM, तो मैं वॉलीबॉल खेलने चला जाता हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रखो कि हम जो वॉलीबॉल खेलने जाते हैं वो शाम को जाते हैं, शाम को 6 बजे में हम जो साथ मिल के, क्योंकि 4-5 बजे धूप होती है, तो हम सब जो 6 बजे खेलने जाएंगे, ठीक है। तो वॉलीबॉल किस टाइम जाओगे आप खेलने, 6 बजे शाम को, ठीक है। और देखो कबड्डी में, कबड्डी भी अच्छे ही हुआ है। देखो कबड्डी में जो ये होते हैं, पिच मान लो आप, पिच ही मानो इसे, कबड्डी में जो प्लेयर होते हैं, अब जब इस प्लेयर से जब पॉइंट लेने जाएंगे, ठीक है, तो ये सातों के सातों एक गैल भागेंगे इसको पकड़ने को, ठीक है, इसे पकड़ लेंगे। या फिर देखो जब ये यू लेने आएगा इनके पास में, कोई भी खिलाड़ी है, जब इनसे रेड लेने आएगा तो वो क्या करेगा, तो ये सातों के सातों मिलकर इसे पकड़ेंगे, इसे जान न देंगे, पॉइंट नहीं जान देंगे, अपने पॉइंट बनाएंगे। तो आप ऐसे याद रखो कि कबड्डी में क्या, सातों के सातों मिलकर उसे पकड़ लेते, उसे पॉइंट नहीं देते, ठीक है, उस प्लेयर को, दूसरे को। अब देखो जो हैंडबॉल है, इसमें 7 होते हैं। खो खो, खो खो में देखो क्या है, खो खो। अब आपको पता होनी चाहिए, जो इसमें 9 की जो ये आकृति बन रही है, 9, ये खुद कह रहा कि 9 खिलाड़ी होते हैं इसमें, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखो 3, 3 क्या बोल रहा है, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है। तो इसमें जो दरवाजा बंद है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक है, रेलवे का तो ये फेवरेट है। तो ये क्या है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन हो जाएगा भाई, 3 का अमिताभ बच्चन, कौन भाई, अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या है, ट्रायोड, यानी कि ट्रायोड बल्ब का आविष्कारक किसने करा था। देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है, किसने भाई, लेडी फॉरेस्ट ने करा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। यह है हिमाचल प्रदेश से, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर देखो आप क्या, 6 में क्या है, यानी कि पृथ्वी जो अर्थ है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत, कितने परसेंट भाग पर जल पाया जाता है। देखो 71%, कितना भाई, 71% पे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पे, ये पृथ्वी है, इसकी बात कर रहा था, इसमें 71% वाटर पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा उत्तरी गोलार्ध है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, एंड और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर ही निवास करती है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। एनसीईआरटी फैक्ट भी यही कह रहा कि उत्तरी गोलार्ध में ज़मीन, जो उत्तरी गोलार्ध का ज़मीन है उसमें पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी यहीं रहती है, ठीक है दोस्त।
क्वेश्चन नंबर देखो 7 पे आता हूँ मैं। 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, भगवान क्या कह रहा भाई, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध जिनकी जो उनने गृह त्यागा था अपना, तो इस घटना को किस नाम से संबोधित किया गया था? देखो इसे बोलते हैं क्या, महावीर निष्क्रमण, ठीक है। और इनका जो जन्म है, जन्म कब हुआ था? देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, मैं फैक्ट मैंने इसमें ऐड करे थे गौतम बुद्ध से रिलेटेड। इसमें क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भाई? नेपाल में, ठीक है, नेपाल में। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। इसीलिए कहते हैं कि इनका जन्म जो जब नेपाल में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि 528 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 528 ईसा पूर्व में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब वो क्या कहलाया था वो स्थान? बोध गया, ठीक है, बोध गया में। और देखो इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ भाई? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की उम्र में ये अपने इनका निधन हो गया था, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर चलता हूँ मैं 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है देखो, निम्न में से कौन बीज उत्पन्न करता है? इनमें से यानी कि जो ये है क्या है, पौधे हैं, इनमें से कौन सा बीज उत्पन्न करेगा? देखो तो इसमें क्या है भाई, जिम्नोस्पर्म है, ये क्या है? बीज उत्पन्न करता है, बाकी ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, और ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं उसमें ऐड करने के लिए भी इसमें देखा जाता है कि अवोगाद्रो जो नंबर होता है इसमें ऐड करते हैं। ये है क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, ठीक है दोस्त। सी इसका राइट आंसर है, अवोगाद्रो संख्या। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन एक भारत में वीरता का सेकंड यानी कि दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। दूसरा पुरस्कार है वो कौन सा है? देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का, महावीर चक्र हो जाएगा। क्या भाई? महावीर चक्र, ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। और इसमें देखो और कुछ नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पिछली बार जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था यूपी कांस्टेबल का, जो रद्द भी हो गया था, इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखो आप क्या, 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? ये कह रहा कि मानव द्वारा जो निर्मित है कौन सा पर्यावरण नहीं है। और देखो आप इसमें जो निर्मित नहीं है मानव द्वारा, वो झील ही है, आपको पता है झील मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण नहीं है। और जबकि जो ये आप बाकी के ऑप्शन है ये मानव द्वारा निर्मित है, ये मानव नहीं तो बनाए भाई, बाग हो गया, चिड़ियाघर होगा, स्विमिंग पूल हो गया, ये मानव द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरू की गई थी? यानी कि जो प्रधानमंत्री ग्राम परियोजना है, ये कहना क्या चाह रहा है? देखो ये कहना ये चाह रहा है आपसे, जो ग्राम प्रधानमंत्री है यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष, ठीक है दोस्त, वर्ष प्रधान ग्राम यानी कि आप देखो जो सड़क है, आप एक चीज़ देखो, ये सड़क है, ठीक है दोस्त। अब सड़क पे आपने देखा कि सड़क पे हम जब बोल देते हैं, खड़े होकर बात करते हैं, कुछ मित्र खड़े होकर, तो बात बात में बोल देते हैं कि तुझ जैसे 20 डोलते, ठीक है, सड़क पर। तो आप ऐसे याद रखो, तुझ जैसे 20 घूमते हैं आगे पीछे, तो आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई और कर दो, क्या होगा? 2000, ठीक है भाई, 2000। तो इसका राइट आंसर ए ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है और इसे मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको। देखो मेघदूतम जो है, मेघदूतम के लेखक कौन है? ये एक बुक है, तो इसका राइटर पूछ रहा बी, इसका राइट आंसर ठीक हो जाएगा, कालिदास। देखो काली से आप याद रखो, काली यानी कि काली, काली होगा ब्लैक, काली। अब काली में क्या है, आप काली में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो मेघ है, मेघ 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 माने क्या होता है भाई? बादल,
मेघ मीन्स बादल। अब बादल कैसे होते हैं? काले, जब काली, जब घटा जो होती है काली एकदम घूम जाती है, बहुत ज़्यादा वर्षा का प्रतीत होता है, आंधी होती है, तो मेघ कैसे काले पड़ जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखो, मेघ कैसे हो गए? काली। तो मेघ दूतम किसकी पुस्तक हुई हो? यानी कि के लेखक कौन है? इसका है कालिदास। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन इसके जो एनसीईआरटी फैक्ट में मैंने इसके जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिए बुक्स, कालिदास की इंपॉर्टेंट बुक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीट बुक है। देखो इसकी जो बुक है ये है आपकी दोस्त, इसकी जो बुक इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट बुक है दोस्त। इसमें जो रामचरितमानस है और बरबे रामायण होगी, पार्वती मंगल होगी और जानकी मंगल होगी, ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। आपको अदर एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या सीएचएसएल, यानी कि वन डे एग्जाम में तो ये देखने को मिलती है। कौन सी भाई? रामचरितमानस। ठीक है दोस्त। और जानकी मंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट ये सारी बुक है। ठीक है, आप याद रख सकते हो इनको। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 अच्छा क्वेश्चन है और याद करने में भी क्या है, ट्रिक लगेगी इसमें। देखो दोस्त, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व शौचालय दिवस है कब मनाया जाता है? देखो आपने क्या करा, आप पहले स्कूल में जाते थे, अब स्कूल में क्या हुआ, आपने देखा भाई, स्कूल में गए, आपका जो टीचर ने क्या करा, 100 नंबर का आपका जो 100 नंबर का ये लिया टेस्ट। अब 100 में से आपके आ गए 19 नंबर। ठीक है दोस्त, 19। अब आप क्या है, बहुत सोच में पड़ गए कि मैं इन 19 नंबरों को कैसे गेन करूं, कैसे इंक्रीज करूं। तो आप जो क्या है सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोचने में लगे हुए हैं पूरे दिन। ठीक है। अब सोच रहे हो तो आपने क्या करा कि 100 नंबर की बात है, किसकी बात है भाई? 100 नंबर की। अब जब 100 नंबर की बात है और आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, नंबर कितने? 19 आए। नंबर कितना आए? 19। अब सोच रहे हो तुम कि मैं इन नंबरों को कैसे बढ़ाऊँ, कैसे गेन करूँ कि ये नंबर कम से कम 80 आ जावे। कितने भाई? 80 नंबर लाने के लिए आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हो। तो कितने नंबर की लड़ाई ही वो? 19 नंबर। ठीक है। तो दोस्त आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, 19 नंबर, 19 नंबर से रिलेक्ट करोगे 19 नवंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 क्या कह रहा है, देखो राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? वार्षिक मरु महोत्सव। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कौन भाई? जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर देखो 16, 16 क्या बोल रहा है? पके टमाटर और तरबूज, पके टमाटर और तरबूज। देखो ये टमाटर है, पके टमाटर और तरबूज का उनका जो लाल रेड कलर होता है किसके कारण होता है? देखो ये जो रेड कलर है इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो जो रेड कलर है वो किसके कारण होता है? देखो दोस्त, अब ये तरबूज है, ठीक है, ये क्या है, ये टमाटर हो गया। ठीक है दोस्त, और ये क्या? तरबूज। इसका जो रेड कलर है ये किसके कारण होता है? देखो एक क्या होता है, लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण इनका जो है कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की एक विधि नहीं है? देखो इसे बच्चे क्या है जल्दी जल्दी में गलत कर देंगे कि राष्ट्रीय आय की विधि है। देखो विधि तो यह है, क्या है? आय विधि भी है, क्या है भाई? आय भी है, यानी कि नेशनल इनकम की बात कर रहा है, तो आय विधि भी है और उत्पाद विधि भी है, व्यय विधि भी है। लेकिन प्रशंसा विधि कोई थोड़ी है, ये तो एक खुशी के लिए पैदा होती है कि खुशी, प्रशंसा कर रहे हो तुम किसी के लिए, उसके खुशी में शामिल हो रहे हो, तो यही गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है ह्यूमस। ह्यूमस यानी कि खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? यह है ऊपर की परत वाला, यानी कि आप देखो फील्ड है, खेत है, खेत की जो ऊपरली परत होती है इसी में ह्यूमस पाया जाता है। खाद मिट्टी काले कलर का जो होता है खाद, ह्यूमस होता है ब्लैक, इसका कलर क्या तो होता है ब्लैक, खाद। तो इसी से ही अगर ये अच्छा है खेत में, ठीक है भाई, तो ये कृषि के लिए, कृषि उपजाऊ होगी बहुत अधिक। नहीं तो इसमें जो
कृषि उत्पन्न नहीं होएगी उत्पादन के लिए, बहुत ही बुरी ये हो जाएगा फील्ड ये। ठीक है दोस्त, इसकी लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर देखो 19 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है। कौन सा भाई, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है भाई, स्क्वॉश। क्या भाई, स्क्वॉश नहीं है। और बाकी ये होता क्या है देखो, इसमें है क्या, बाकी वे जो शामिल है, फेसिंग हो गया क्या भाई, फेसिंग, फुटबॉल और साइकिलिंग, ये सब के सब शामिल है। अब देखो इसमें एनसीईआरटी फैक्ट क्या है, यानी कि ये खेल कौन सा है, ये एक जो मैंने ऑप्शन डी बताया, ठीक है, रैकेट खेल है जिसमें दो खिलाड़ी एक खोखली रबड़ की गेंद है, यानी कि खोखली रबड़ की गेंद को दीवार है, अब दीवार में मारेंगे इसे। ठीक है, दीवार के चारों दीवारों वाले जो कोर्ट होता है उस पर खेलते हैं, बारी बारी से मारते हैं इसे। ये मान लो पिच है, ये ग्राउंड इनका जो पिच होती है, अब इस दीवार में मारते हैं इसे खोखली रबड़ की गेंद को। तो यही होती है। ठीक है, ठीक है दोस्त, कौन सा भाई, स्क्वॉश खेल। अब क्वेश्चन नंबर देखो आप क्या, क्वेश्चन नंबर है आपका 20, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है। नहीं बूझ रहा भाई ये, तो कौन सा नहीं होएगा इसमें, कछुआ नहीं होता। ठीक है, मेंढक और सैलामेंडर और टोड ये होते हैं। अब इसमें एनसीईआरटी फैक्ट देखो जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं कि उभयचर किसे बोलते हैं या कौन से खून के होते हैं। देखो, उभयचर ठंडे खून वाले कैसोरिकी होते हैं, यानी कि जो इनका ब्लड कैसा होता है, इनका ब्लड होता है कोल्ड, ठंडे। तो ठंडे खून वाले जो होते हैं वे होते हैं उभयचर। ठीक है, ये आमतौर पर 4 पैर के होते हैं, इनके पैर कितने होते हैं, 4। और देखो ये अपना जो जीवन है, कुछ समय तो पानी में बिताएंगे, कुछ समय ज़मीन पर बिताते हैं। ठीक है, ये इनकी खासियत होती है। और देखो इनमें, और इनके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो आप क्या है, यानी कि इनके जो एग्जाम्पल है, इनके जो एग्जाम्पल है दोस्तों, उभयचर के एग्जाम्पल है, मेंढक होगा जो मैंने बताया यहाँ पे, मेंढक होगा, टोड होगा और सैलामेंडर होगा, न्यूट होगा, और क्या भाई, सिसिलियन हो गया, एम्फीपोमा होगा, और बाकी के हो गया आपको। ठीक है ना, लेपोस्पोडिली विशाल सैलमेंडर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, थैंक यू दोस्त, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्त, टेक केयर।